अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको हमारे चैनल गार्डनिंग हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। आप देख सकते हैं कि हमने एक ही ग्रो बैग में 4-5 टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं। इन्हें हमने अपनी छत पर ग्रो किया था और हमें इनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आप देख सकते हैं इन प्लांट्स पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और छोटे छोटे टमाटर भी बनने लगे हैं। ये हमारे 2 महीने के पौधे हैं जिन्हें हमने एक ही ग्रो बैग में लगाया हुआ है। आप भी अपनी छोटी सी जगह में किसी कंटेनर या ग्रो बैग में टमाटर लगा सकते हैं और टमाटर हासिल कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टमाटर के प्लांट्स लगाएं ताकि आपको ऑर्गेनिक टमाटर मिलते रहें। टमाटर के प्लांट्स ग्रो करने के लिए आपने चंद बातों का ख्याल रखना है जिससे आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। हमने अपने प्लांट सीड से ग्रो किए थे। अगर आप भी अपने प्लांट सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो पहले उनकी पनीरी तैयार कर लें, फिर उन्हें बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करें। पनीरी तैयार करने के लिए सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल करें या फिर छोटे गिलासेस में सीड्स लगाएं। जब हम पनीरी तैयार करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि छोटी जगह में सीड लगाने से सीड्स फंगस और ओवर वाटरिंग से बच जाते हैं। जब आपके प्लांट्स तकरीबन 5 से 7 इंच के हो जाएं तो इन्हें बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करें। ये हमारे 2 हफ्ते के प्लांट्स हैं जिन्हें हमने ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया था। टमाटर का प्लांट लगाने के लिए आप 12 से 16 इंच का पॉट, कंटेनर या ग्रो बैग का इस्तेमाल करें। टमाटर के प्लांट्स के लिए बेहतरीन सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए 2 हिस्सा मट्टी, 2 हिस्सा काऊ डंग, 1 हिस्सा रेत लें और अगर आपके पास नीम खली हो तो वो भी ज़रूर शामिल करें। नीम खली पौधों की जड़ों को फंगस से महफूज रखती है। जब गोडी करने लगें तो अच्छी तरह प्लांट को चेक करें। इनके पत्ते नीचे की तरफ से भी अच्छी तरह चेक करें क्योंकि फल और सब्जियों के प्लांट पर बहुत जल्द कीड़ों का हमला हो जाता है। ये देखें, हमारे प्लांट्स की पत्तियों पर ये सफ़ेद रंग की लाइनें से नज़र आ रही हैं। ये लीफ माइनर नाम का कीड़ा है। ऐसी तमाम पत्तियों को आप काट कर हटा दें और जो पत्तियां ख़राब और पीली हो गई हैं उन्हें भी प्लांट से अलहदा कर दें। टमाटर यूँ तो सारा साल ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन 2 सीज़न ऐसे हैं जिसमें अगर टमाटर के प्लांट्स लगाए जाएं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। पहला सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक और दूसरा सीज़न फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक है। टमाटर के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। टमाटर का प्लांट ऐसी जगह रखें जहां सारा दिन की धूप मिलती रहे। टमाटर का प्लांट लगाने के लिए 20 से 25 दिन के बाद लाजमी ऑर्गेनिक खाद दें। इससे आपका प्लांट हाइट भी निकालेगा और उस पर फूल भी आएंगे। 15 दिन में 1 मरतबा गोडी ज़रूर करें। गोडी करने से प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और प्लांट ज़्यादा अच्छे तरीके से फलता फूलता है। टमाटर के प्लांट को मुनासिब पानी दें। जब प्लांट पर फूल आ जाएं तो पानी की मिकदार थोड़ी कम कर दें। बस इतना पानी दें कि प्लांट मुरझाए नहीं। ज़्यादा पानी से फूल फल में कन्वर्ट नहीं होता और गिर जाता है। जब प्लांट्स पर टमाटर बनने लग जाएं तो टहनियों को स्टिक से सहारा ज़रूर दें। प्लांट को घना करने के लिए टहनियों के सिरे पर निकलने वाली नई पत्तियों को पिंच कर दें। अगर फूल भी छोटे साइज़ में आए तो उन्हें भी पिंच कर दें। इस तरीके से टमाटर बहुत अच्छे और हेल्दी आएंगे। अब हमारे प्लांट्स 3 महीने के हो चुके हैं और इन पर टमाटर भी काफ़ी बड़े हो गए हैं और कुछ टमाटर पक चुके हैं। अब हम इन्हें तोड़ लेंगे। अब हम आते हैं प्रूनिंग की तरफ। पौधों की काट छांट और सफाई को प्रूनिंग करना कहते हैं। प्रूनिंग का तरीका बताने से पहले हम आपको सकर्स के मुतालिक बताते हैं। मेन ब्रांच और पत्तियों वाली ब्रांच के दरमियान जो भी ब्रांच निकलेगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसे सकर्स कहते हैं और इसका काटना बहुत ज़रूरी है। इसे काट दें।
इसी तरह आप उन सारे पौधे की प्रूनिंग कर लें। प्रूनिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि स्टेम मोटा होगा और मिट्टी से अच्छी तरीके से खुराक हासिल करके ऊपर तक पहुंचाएगा, जिससे टमाटर ज़्यादा और अच्छे साइज में लगेंगे। अगर आप प्रूनिंग नहीं करते तो आपको आपका प्लांट बढ़ता हुआ तो नज़र आएगा, लेकिन जो टमाटर लगेंगे वो बहुत कम और छोटे साइज में होंगे। हमने 3 दिन पहले कुछ टमाटर तोड़ लिए जो पक चुके थे। अब हमारे कुछ और टमाटर लाल हो चुके हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। अब हम इन्हें भी तोड़ लेंगे। अब जब तक इन प्लांट्स पर टमाटर लगते रहेंगे, हम इनसे टमाटर हासिल करते रहेंगे। आप भी इसी तरह टमाटर के प्लांट्स ग्रो करने के बाद इनसे टमाटर हासिल कर सकते हैं। ये चंद बातें हैं जिनका ख्याल करके आप अपने घर में अच्छे से टमाटर ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.